भारत और रूस को झटका देकर मलेशिया में डांस करने लगे ट्रंप, लेकिन पुतिन ने कर दिया तगड़ा खेल, ट्रंप को फिर लगेगा झटका। ट्रंप ने पुतिन की सबसे कमजोर नस पर किया वार, उधर पुतिन ने दाग दी। ऐसी भयंकर परमाणु मिसाइल अमेरिका तक मचा हाहाकार। पुतिन से मीटिंग की बात पर भड़क गए ट्रंप, रूस का युद्ध रुकवाने में नाकामयाब रहे ट्रंप, अब पुतिन की नई मिसाइल ने मचाया तहलका। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 5 दिन की एशिया यात्रा में मलेशिया की राजधानी कोलालपुर पहुंचे। भारत और रूस को फंसाकर ट्रंप बहुत खुश थे और एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों की आवाज पर डांस भी करके दिखा दिया। ट्रंप ने पुतिन की सबसे कमजोर नस पर हमला किया है। पुतिन भी पूरे गुस्से में है और अमेरिका के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। पुतिन ने ऐसी मिसाइल दागी है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये मिसाइल रूस की सेना को मिलते ही रूस अमेरिका से 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। बुरेवेस्तनिक मिसाइल के बारे में आपको आगे बताते हैं। पहले ट्रंप मलेशिया में क्या दिमाग लगा रहे हैं वो समझिए। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी ट्रंप के साथ डांस किया। मलेशिया के बाद ट्रंप टोक्यो यानी जापान जाएंगे। इसके बाद दक्षिण कोरिया का गोइंगजुक में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन भारत और रूस की निगाहें अब ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर हैं। अमेरिका और चीन व्यापार संबंध के साथ ताइवान मुद्दे और हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक नेता जिमी लाई की रिहाई पर चर्चा करने वाले हैं। खबर तो ये भी है कि ट्रंप उत्तर कोरिया के हीरो और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन किम जोंग से भी मुलाकात भी कर सकते हैं। किम जोंग ने खुले तौर पर रूस के साथ अपनी सेना उतारी है। किम जोंग ने रूस के साथ अपने सबसे अच्छे संबंध बना लिए हैं। ऐसे में ट्रंप से उनकी क्या बात होगी, इस पे भी सबकी नजर होगी। इस यात्रा के जरिए ट्रंप अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप ऐसे डांस करके दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। पीएम मोदी को भी इस मलेशियाई सम्मेलन में पहुंचना था, लेकिन पीएम मोदी ने जाने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया और कहा कि किसी भी आपदा के वक्त भारत हमेशा आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पीएम मोदी ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। चीन ने भी तेल आयात में काफी कटौती की है। ट्रंप ने रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकाइल को निशाना बनाया है ताकि रूस अपनी सैन्य गतिविधियों को तेल की कमाई से जारी न रख सके। भारत ने पहले भी ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति केवल अपने राष्ट्रीय हित और सस्ती आपूर्ति की जरूरतों पर आधारित है। भारत ने साफ किया कि उसने किसी भी अमेरिकी दबाव में आकर रूसी तेल खरीद में कटौती नहीं की है। भारत ने पहले भी कई मौकों पर दोहराया है कि वह रूस से कच्चा तेल आयात अपने ऊर्जा हितों के अनुरूप जारी रखेगा और उसका मकसद वैश्विक ऊर्जा स्थिरता बनाए रखना है। ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती नहीं तोड़ पाए, इसलिए अब चीन को फंसाने में लगे हैं। दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ट्रंप मुलाकात करेंगे। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों की यह बैठक एक बड़ा सौदा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, हम बहुत सी बातों पर चर्चा करेंगे। यह बैठक अमेरिका चीन रिश्तों को दोबारा सेट करने का मौका होगी। खैर, भारत को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत हमेशा अपने दोस्त रूस के साथ रहेगा। अमेरिका की गद्दारी पूरे भारत ने देखी है। बुरे वक्त में भारत अपने दोस्त रूस का हाथ नहीं छोड़ेगा। इस बीच रूस ने जो किया है उससे पूरी दुनिया हैरान है। पुतिन ने ऐलान किया कि उनके देश ने एक अद्वितीय परमाणु इंजन से लैस क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली बताई जा रही है कि इसकी रेंज असीमित है। पुतिन ने इस परीक्षण के बाद रूसी सेना को आदेश दिया कि वह इस मिसाइल की तैनाती के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे की तैयारी शुरू करे। आप इस मिसाइल के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस मिसाइल को रूस ने बुरेवेस्तनिक नाम दिया है। रूस का दावा है कि बुरेवेस्तनिक 15 घंटे तक हवा में रही और इस दौरान 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर से सुन लीजिए, 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। पुतिन ने इसे रूस की सैन्य तकनीक में ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। उनका कहना था कि इस मिसाइल की रेंज और क्षमता दुनिया की किसी भी मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणाली को चुनौती दे सकती है। बुरेवेस्तनिक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पारंपरिक टर्बोजेट इंजन वाली मिसाइलों से बहुत अधिक दूरी तक उड़ान भर सके। इसके इंजन में एक सूक्ष्म परमाणु रिएक्टर लगा है जो हवा को सुपरहीट कर आगे की दिशा में जोरदार थ्रस्ट पैदा करता है। इस कारण यह मिसाइल 50 से 100 मीटर की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे इसे रडार सिस्टम पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
रिपोर्टों के अनुसार यह मिसाइल लक्ष्य पर वार करने से पहले घंटों या दिनों तक हवा में घूम सकती है और कई स्थानों पर एक साथ वार करने में सक्षम है। बुरे वेस्तनिक में परमाणु वॉरहेड ले जाने की भी क्षमता है। इसकी अधिकतम संभावित रेंज 20,000 किलोमीटर तक बताई गई है, यानी यह रूस से उड़ान भरकर अमेरिका तक पहुंच सकती है। इस मिसाइल के पिछले कुछ परीक्षण असफल रहे हैं और 2019 में हुए एक हादसे में 5 वैज्ञानिकों की मौत भी हुई थी। लेकिन अब रूस का दावा है कि उसने इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन पर सीधा असर डाल सकता है। परमाणु इंजन वाली मिसाइलों की दौड़ से अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका और नाटो देशों की नजर इस परीक्षण पर है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस किसी को धमका नहीं रहा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के लिए सक्षम हथियार प्रणाली विकसित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस भविष्य में ऐसी तकनीकों पर काम जारी रखेगा जो रणनीतिक संतुलन को रूस के पक्ष में बनाए रखें। लेकिन रूस ने इशारा तो कर दिया है कि अब उसकी पहुंच अमेरिका के कोने कोने तक होगी। वैसे जिस तरह से अमेरिका रूस को दबाने में लगा है, उससे कई जानकार दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द अमेरिका और रूस आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं और भारत को किसके साथ रहना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।